हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये लॉन्ग एक स्वेटर बता रही हूँ लेडीज़। वो बन के तैयार हो गया है, बस उसको अभी सिलना है। तो मैं आपको पहले ग्राफ समझा देती हूँ उसका। तो इसका बैक पार्ट जो है उसकी लेंथ 28 इंच है और स्टिचेस 140 ली है मैंने उसमें। ये देखिए, ये इस तरह से बनेगा तैयार होके। तो इसमें जो है ये यहाँ से फंदे डाल के बिना बॉर्डर बुने इसको पूरा हमें 140 फंदे डाल के इसको यहाँ तक बुनना है, ठीक है। तो इसके यहाँ तक बनाने के बाद जैसे 220 लाइन्स हमें बुनना है यहाँ तक। कोई भी डिज़ाइन आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको दोनों तरफ से फंदे बढ़ाना है। इसमें कोई जोड़ नहीं है, इसमें 4 सिलाई से आपको बनाई जाएगी। ये छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी बनाना। तो अभी इसके बाद मैं आपको स्वेटर दिखा देती हूँ पार्ट्स उसके। तो इस तरह से यहाँ से 80 फंदे लिया जाएगा, यहाँ से 80 फंदे बढ़ाए जाएंगे। ये बढ़ाना है इसको दोनों तरफ से। जब आप बढ़ा लोगे उसके बाद आप जितना आपको ये रखना है ढिलाई उतना आप बनाओगे। तो मैंने यहाँ से जो है 40 लाइन बुनी है, मतलब 80 लाइन बुनी है। तो उसके बाद ये बैक पार्ट जब आपका तैयार हो गया उसके बाद आपको इसका आधा, जस्ट आधा लेना है। इसमें कोई बॉर्डर के लिए एक्स्ट्रा फंदे नहीं लेना है। 70 फंदे आप डाल के यहाँ पे पार्ट, एक साइड का पार्ट स्टार्ट करोगे। उसके बाद उतना ही लेंथ यहाँ तक जितना आपने बुना है, जितनी लाइंस बुनी है उतना लाइंस आप यहाँ से यहाँ तक बुनोगे। फिर 80 फंदे बढ़ा लोगे। बढ़ा के आर्म होल में जितना आपने बुना है उतना आप बुन के फिर यहाँ पे इसको बंद कर दोगे, ठीक है। उसके बाद ये एक पार्ट और तैयार हो गया आपका। फिर दूसरा पार्ट इसका, ये लेफ़्ट जैसे हो गया तो ये राइट, इसमें भी आपको ऐसे करना है। 70 फंदे लेना है। उसके बाद यहाँ तक आपको लंबाई पूरी करके फिर यहाँ 80 फंदे बढ़ा लेने हैं। बढ़ाने के बाद फिर जितनी लाइन आपने इसमें बुनी है बैक में उतनी लाइन यहाँ पे बुन के इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको ये पॉकेट लगाना है अगर, तो फिर आपको पॉकेट बुनना पड़ेगा। इसमें मैंने फंदे उठा लिए हैं, उठा के मैंने पॉकेट बुना है। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये एक पार्ट है मेरा, तो इसमें मैंने यहाँ पे देखिए फंदे यहीं से उठा लिए हैं मैंने, नीचे से यहाँ से फंदे उठा लिए हैं और 40 फंदे लेके मैंने इसकी जितनी मुझे लेंथ चाहिए उतना मैंने बना लिया है। बस आप इसको सिलाई करना है इस तरह से। तो ये पॉकेट की हाइट जो है वो 7 इंच है और उसकी चौड़ाई जो है वो 6.5 इंच है, ठीक है। 74 लाइन्स बुने हैं मैंने इसमें। बस उसी में अटैच करके मैंने लिया। अगर अलग से भी आप बुन के इसको उसमें सिल सकते हो। तो ये पूरा इसका जो है ग्राफ है। अब इसके बाद मैं इसको पूरा आपको दिखा देती हूँ, इसका वीडियो कैसे बना है और कैसे इसको ज्वाइन करना है। ये फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट है देखिए। तो यहाँ से 140 फंदे मैंने लिए हैं और ये पूरा बुनते हुए यहाँ तक बुनाई किया है मैंने। 220 मतलब लाइन मैंने बुने हैं ये, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से 80 लाइन बुने हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से मैंने 80 फंदे बढ़ाए हैं और जैसे यहाँ से हम मुड़ के यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी हमें 80 फंदे बढ़ाना है यहाँ पर। ये आपको अपने लेंथ के हिसाब से बढ़ाना है। आपको बड़ा चाहिए आप बड़ा ले सकते हो, छोटा चाहिए आप छोटा ले सकते हो, या स्लीवलेस चाहिए तो ऐसे ही रख दो इसको इस तरह से। तो ये मैंने स्लीव्स बना दिए हैं और फिर ये जितना चाहिए उतना बुन के पूरा इकट्ठा बंद कर दिया। इसको फ्रेंड्स आपको 4 सिलाई में बुनना पड़ेगा, इकट्ठे बुनना है, इसमें कोई जोड़ नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब फ्रंट दिखाती हूँ मैं आपको। ये फ्रंट पार्ट है। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है फ्रेंड्स। इसको भी वैसे ही यहाँ से मैंने 70 फंदे ले लिए हैं और यहाँ से बुनते हुए यहाँ पे जितने लाइन उसमें लिए हैं उतनी ही लाइन इसमें भी लेना है आपको। और यहाँ से जितनी लाइन उसमें बुनी है उतनी ही लाइन लेना है और यहाँ से 80 फंदे बढ़ा के फिर यहाँ तक करके इसको पूरा इकट्ठे बंद कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे ये मैंने एक सीधी लाइन रखी है चोटी जैसी। ये अच्छा दिखता है जैसे बॉर्डर हो, और ये आप रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद मैंने ये पॉकेट बनाए यहाँ पे।
तो ये पॉकेट का देखिए, इसी में मैंने जोड़ के फंदे उठा लिए यहाँ से फंदे उठाए मैंने 40 फंदे उठा के फिर मैंने ये यहाँ तक बनाया है और इसको यहाँ बंद कर दिया। बस अब इसको यहाँ सिल लेंगे और यहाँ सिल लेंगे। तो ये हो गया एक पार्ट। अब एक और पार्ट दिखाती हूँ आपको। ये एक और पार्ट है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये दूसरा पार्ट है। इसमें भी सेम वैसे ही बनाया है। अब इसमें क्या किया है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बटन होल रखे हैं। देखिए ये 3 बड़े बड़े बटन लगाने हैं मुझे, तो मैंने यहाँ 3 बटन होल बना लिए। और ये जो है ये वाला, ये कॉलर ऐसा मुड़ जाएगा, बैक पार्ट में जुड़ जाएगा। और वो वाले पार्ट में भी अभी इतना ही कॉलर बुनना है ताकि वो दोनों जाके सेंटर पे ऐसा जुड़ जाए। जब मैं जोड़ूंगी तब आपको दिखा दूंगी। अब क्या करना है फ्रेंड्स बताती हूँ मैं आपको। अब ये पूरा तैयार जो हो गया है, अब हमें सिलना है इसको। तो कैसे सिलेंगे, फ्रंट का एक पार्ट ले लेंगे ऐसे और यहाँ से यहाँ तक सिलना है आपको। यहाँ से लेना है, यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक सिलना है, इतना छोड़ देना है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये गला बनेगा ऐसे यहाँ तक। और फिर ये पूरा यहाँ से लेके और ये यहाँ नीचे तक ये पूरा ये सिल जाएगा। इसी तरह इस साइड वाला भी बता देती हूँ आपको। इस साइड वाला भी उसी तरह सिला जाएगा। ये इसको ऐसे सिलना है। ये यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक सिलना है आपको, ये छोड़ देना है, ठीक है। फिर यहाँ से सिलते हुए ऐसे पूरा सिल करके बंद कर देना है। और ये पॉकेट को आपको दोनों साइड में सिल देना है और इसके बटन लगा देना है यहाँ पे नाप के आपको। इसके साथ बराबर ऐसे करके यहाँ से यहाँ एक बटन, यहाँ से यहाँ एक बटन और यहाँ से यहाँ एक बटन, ये लगा देना है। इतना काम करने के बाद फिर हम ये कॉलर का काम पूरा करेंगे ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं पहले सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। अब ये फ्रेंड्स स्वेटर सिल के तैयार हो गया है। देखिए पूरा दिखा देती हूँ मैं आपको। ये इसके दोनों तरफ के पल्ले हैं, ये स्लीव्स है, ये भी स्लीव्स है, ये ऊपर से है, कंधे से स्टार्ट है फ्रेंड। ये देखिए, ये 3 बटन लगे हैं और इसके ये बटन होल्स बने हैं, ये देखिए यहाँ पे। और ये पूरा स्वेटर सिल के तैयार हो गया है। ये पॉकेट लगे हैं इसके, इधर भी पॉकेट है, ये देखिए। तो ये फ्रेंड पूरा तैयार हो गया स्वेटर हमारा। इसका आपको फ़ोटो भी दिख जाएगा पहन के कैसा लग रहा है ये। अब इसको बनाना कैसे, ये मैं छोटा सा आपको समझा रही हूँ। अब आप ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहले मैं बैक पार्ट बताऊंगी आपको। छोटे से फंदे में समझा रही हूँ फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये बना रहे हैं वैसे ही वो बड़ा वाला बनाना है आपको, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे थोड़े से ही फंदे लेंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं।
ये 20 फंदे लिए फ्रेंड्स हमने टोटल। अब इसको हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे। नीचे से ही आपको ऐसे बुनना है, पहली लाइन से ही, ठीक है। और बगल के कटिंग तक हम इसको इसी तरह बनाएंगे। ऐसे हमें दोनों साइड से सीधा सीधा बुनना है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा हमें मतलब ये नीचे से हमारे लेंथ जितना भी रखना है आपको, तो ये जहाँ से बगल स्टार्ट होता है, बगल आर्म होल स्टार्ट होता है, वहाँ तक इसको बुनना है आपको। जितना भी आपको लेंथ रखना है, शॉर्ट रखना है, लॉन्ग रखना है, आप उसको पूरा बुन लीजिए। ये अब इस साइड से भी आपको उल्टा ही सीधा ही बुनना है। ये इसी तरह। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मान लीजिए कि आपका स्वेटर है और ये आपने उसकी लेंथ बना ली है, ठीक है। ये आपका लेंथ बन गया है आर्म होल तक। अब यहाँ से हमें दोनों ओर से हमें फंदे बढ़ाने हैं बाजू के लिए। तो ये एक साइड से मैं बनाना बता रही हूँ आपको, देख लीजिए। अब जैसे ये है, जितने फंदे आपको बढ़ाने हैं, जैसे कि अगर 20 आपने लिए तो 10 बढ़ा दोगे, ठीक है, आधा उसका। और अगर छोटी लेंथ चाहिए तो छोटी, वो आपके लेंथ के अकॉर्डिंग आप बढ़ाओगे। ऐसा नहीं कि मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करो, आपको जितना चाहिए आप उतना लेंथ के हिसाब से फंदे बढ़ाना। मैंने उसमें 80 बढ़ाए थे, इसमें मैं 10 बढ़ा रही हूँ, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8, 9 और ये 10, ये हो गए, ठीक है। अब इसको आपने बुनना शुरू कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखना आपको, जो एक बॉर्डर जैसे रखी है ना मैंने उसमें, वो आपको बता देती हूँ। जितनी चौड़ी रखना है आपको, वो फंदा एक तरफ से उठा लेना है, एक तरफ से बुनना है। अभी जैसे यहाँ ये 4 के बाद ये 5वां मैं रख रही हूँ, तो इसको आप ऐसे उठा लोगे, बुनना नहीं है, इसको छोड़ दो, अगली बार बुन लेना उसको। ये आपने बुन लिया पूरा। अब जैसे उस साइड जाएंगे तो उस साइड भी 10 फंदे बढ़ाना है हमको। उसके बाद जितनी चौड़ाई ढिलाई रखनी है आपको, उतनी ढिलाई उसकी बुन लेनी है। फिटिंग चाहिए फिटिंग वाला, ढिलाई चाहिए ढीला वाला। मैंने ढीला वाला रखा है, नीचे से बॉर्डर जहाँ से रहती है वहाँ से। आपको घटा के शेप में करना है तो आप वैसा भी कर सकते हो, लेकिन इस स्वेटर में शो वही है कि वहाँ पे ढीला रहे, तभी वो सुंदर लगेगा देखने में। अब इस साइड आ गया, इस साइड भी आपको 10 फंदे बढ़ा लेना है।
ये हो गया 10। अब यहाँ से आप बुनना स्टार्ट कर दोगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमने कितने में वो फंदा उठाया था फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 पे ना। तो ये आप इसको ऐसे उठा लोगे, बुनोगे नहीं, उसके आगे वाला बुन लोगे। बस अब बुनते चले जाना है। आर्म होल जितना आपको ढिलाई रखनी है उतनी चौड़ाई रख के फिर पूरे फंदे बंद कर देने हैं। जो मैंने फंदा उठाया है फ्रेंड्स वो वाला बता देती हूँ, फिर आपको पूरा बुनने के बाद जब बंद करना है तब उस समय मैं बताऊँगी इसके बाद। इसी तरह फ्रंट के पोर्शन भी करने हैं, सेम आधा रखना है। जैसे कि 100 रखा है तो 50, 80 रखा है तो 40, 60 रखे है तो 30। इस तरह से आपको आधा आधा रखना है। 50 रखे तो 25। इस तरह से मैंने उसमें जितना रखा था उसका हाफ रखा है फ्रंट पार्ट। उससे ज़्यादा नहीं रखना, बॉर्डर के नहीं लेना है आपको अलग से। अब देखिए ये वाला फंदा हमने उठाया था फ्रेंड्स, तो इसको यहाँ से आप उल्टा बुनोगे, ठीक है। उस साइड से फिर सीधे साइड से सीधा ही उठा लोगे उसको। एक बार और दिखा देती हूँ आपको उठाने वाला। ये 5वां फंदा है, इसको ऐसे उठा लोगे, बस कुछ नहीं करना है। और उल्टे साइड में उसको उल्टा बुन लोगे। दोनों ओर से ऐसे ही करना है, इस साइड भी और उस साइड भी। और पूरी इसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स, जैसे ये है देखिए, ये लंबाई हो गई हमारी यहाँ तक। यहाँ आर्म होल घटाई चल रही है। अब यहाँ घटने के बाद ये स्लीव्स चालू हो गया। अब स्लीव्स में आपको जितनी चौड़ाई चाहिए, इतना चाहिए, बड़ा चाहिए, फिटिंग चाहिए, वो आप बना के फिर पूरा बंद कर लेना है। तो उस जगह पे आके मैं आपको बताती हूँ। अब ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से आपको समझ में आएगा। ये बन गया है पूरा, मतलब हमें जितना रखना था वो हमने समझ लीजिए रख लिया है, ठीक है। अब इसको हमें बंद करना है, तो यहाँ से आप बंद करना स्टार्ट कर दोगे, पूरा बंद कर दोगे लाइन से, ठीक है। एक फंदा बुनना है, एक फंदा पीछे से लेके उसके ऊपर से पिरो देना है। इस तरह से एक एक फंदा घटता चला जाएगा और पूरे फंदे बंद हो जाएंगे ऐसे। इस तरह से ऐसे, इस तरह से अभी ये पूरा हम बंद कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये बंद कर रहे हैं इस तरह से, तो इसको पूरा हम बंद कर लेते हैं। अब फिर फर्स्ट पार्ट दिखाती हूँ मैं आपको। ये फ्रेंड्स अब फर्स्ट पार्ट बुनेंगे हम। ये देखिए बैक पार्ट बन गया है, इसी तरह बना है वो बड़ा वाला स्वेटर। ये बैक बन गया हमारा, तो इसके जस्ट हाफ में इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट बनेगा। ये देखिए ऐसे। तो हमने ये 20 फंदे थे तो ये 10 फंदे लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सेम वैसे ही स्टार्ट करना है सीधा। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जैसे वो एक मैंने सीधी रो रखी है, आपने देखा होगा उसमें, तो जो अभी स्लीव्स में मैंने बताया वैसी रो रखनी है। तो ये जैसे कम फंदे हैं तो 3 के बाद चौथे वाले पे रख देते हैं। इसको आप उठा लोगे ऐसे, बुनोगे नहीं, उल्टे साइड से आप उल्टा बुन लेना उसको, ठीक है। अब इसके वो बगल के लेंथ तक हम बुन लेते हैं और फिर हम उसी तरह से 10 फंदे बढ़ा लेंगे और पूरी लेंथ हम कंप्लीट कर लेंगे ऐसे।
अब ये जो एक फंदा उठाया था हमने, इसको उल्टा बना लेंगे, बाकी सीधा सीधा ही सीधा दोनों तरफ से। ऐसा ये बुनते हुए हम यहाँ तक बनाएंगे, फिर यहाँ पे 10 फंदे बढ़ा के और यहाँ तक बना के पूरा बंद कर देंगे। तो ये जस्ट ऐसे तैयार होगा। तो ऐसे 2 पार्ट तैयार कर लेती हूँ फ्रेंड्स मैं। फिर उसके बाद जो ये कॉलर जोड़ा है मैंने यहाँ पे इस जगह पे, वो दिखा दूँगी और 2 पॉकेट्स दिखा दूँगी आपको। ये एक पार्ट बन गया फ्रेंड्स, देखिए ये एक साइड का ये बन गया ये। अब यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे इसकी, तो यहाँ से हम 10 फंदे बढ़ा लेंगे अब इसमें। ये हो गए 10, ठीक है। अब हम इसको बुन लेंगे सेम वैसे जैसे मैंने इसको इसमें समझाया था आपको, और फिर मैं बंद करना आपको बताऊंगी। अब ये एक पार्ट बन गया फ्रेंड्स, देखिए ये फर्स्ट पार्ट एक बन गया है। जहाँ से हमें ये कॉलर बनाना है उतने फंदे मैंने इसमें रख दिए हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट एक तरफ का बन के तैयार है। ये बैक है, ये इस यहाँ का एक है, और अब जो मैं ये बना रही हूँ ये इस तरफ का एक है, ठीक है। इस साइड वाला है। अब इसमें फंदे फ्रेंड्स आपको इस तरफ से बढ़ाने हैं, ठीक है। यहाँ इधर से बढ़ाया था, अब इसको यहाँ से बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ से बढ़ाया था हमने, अब इस साइड से बढ़ाया है। जैसे इधर से बुन के आती हूँ मैं, इस तरफ से बढ़ाना है, बता देती हूँ मैं आपको। ये छोटा है मैंने इसलिए इसी में फंसा के रखा है समझाने के लिए आपको। अब देखिए अब इस साइड में आ गए फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ फंदे इस तरफ हमें फंदे उठा लेने हैं, इस साइड में यहाँ 10 फंदे उठा लेने हैं। अब ये देखिए यहाँ पे उठाए थे पहले मैंने, अब इस साइड में उठाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 फंदे करके मैं उतना बुन के फिर उसको बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कॉलर को कैसे करना है। अब ये पार्ट्स तैयार हो गए फ्रेंड्स, देखिए मैं बताती हूँ आपको। ये एक इसके ऊपर का इस साइड का, और ये इस साइड का, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमको यहाँ से जो है ना कॉलर बुनना है इसका। यहाँ पे जो है यहाँ जो कॉलर लगेगा ना वो बनाना है अभी इन 8 फंदों से, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है उसको। जैसे ये है ना फ्रेंड्स, अभी ये यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है ना, तो यहाँ तक बुनना है इसको, और इसको ये वाले को जो इसकी सेंटर है ना यहाँ तक बुननी है हमको। आपको दिखा देती हूँ मैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये इतना बुन लिया हमने, ठीक है, बढ़ा लिया इसको। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको जॉइन करना है। यहाँ से आप सिलना स्टार्ट करोगे, ये 2 स्लीव्स के यहाँ से स्टार्ट करोगे सिलना,
और जहाँ से ये कॉलर बना है यहाँ पर ये जो सीधी लाइन आपकी चली है ना, सीधी वाली जो लाइन है आपकी, ये देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन चल रही है आपकी, यहाँ पर आपको यहाँ पे रोकना है। ठीक है, यहाँ पे रोकने के बाद आपको ऐसा इसको ऐसा देखना है, ये सेंटर पे आ जाए तो यहाँ पे आपको बंद कर देना है। ठीक है, समझ गए आप? जैसे ये है फ्रेंड्स, इसका सेंटर ले लो आप। पहले यहाँ पे एक पिन लगा लो इस जगह पे, ये आपका सेंटर है मान लीजिए। ठीक है, अब आपको इसको देखना है, ये यहाँ से सिलते हुए आप यहाँ आए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप देखो ये बराबर आ रहा है, ये सेंटर है और ये, तो यहाँ पे आपको इसको बंद कर देना है। ठीक है, उसी तरह ये दूसरे पार्ट को भी वैसे ही करना है, इसको भी बुन के वहाँ तक लाना है। बता देती हूँ मैं आपको। अब ये पार्ट का भी ये देखिए इतना बढ़ा दिया मैंने। अब इसको यहाँ पे बता देती हूँ आपको, यहाँ से यहाँ आपने पकड़ा और इसका सेंटर देख लेना है, ये सेंटर है तो आपको इस तरह से नाप लेना है। यहाँ तक आ जाएगा ये, तो इसको अभी बंद कर लेते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसको और इसको, इन दोनों को ऐसे जोड़ लेना है इस तरह से कॉलर को, और उसके बाद आपको यहाँ पे बिठाना है बैक में, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। अब सबसे पहले फ्रेंड्स ये कॉलर जोड़ लेते हैं, ये वाला और ये वाला, जैसे ये है देखिए इस तरह से ये कॉलर को जोड़ लेंगे सबसे पहले, ये दोनों को ऐसे। ये आपका कॉलर जुड़ गया। अब ये दूसरा वाला धागा डाल लेते हैं इसमें। अब इसको धागे को आप अंदर से निकाल लोगे पीछे, ये इस तरह से हो गया आपका। ये देखिए ऐसे तैयार हो गया, ऐसे। ठीक है, ऐसे होगा, ये ऐसे रहेगा आपका। ये देखिए ये आपका कॉलर है। ठीक है, अब इसको, ये आपका बैक पार्ट है, इसमें ऐसे जोड़ना है आपको इस तरह से।
ये पूरे में आ जाएगा। ये देखिए पूरे में सेट हो जा रहा है ये। तो इसको सिल लेते हैं, सिल के आपको दिखा देती हूँ। छोटा है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है, वरना तो बड़े स्वेटर में तो आप आराम से सिल लोगे इसको। फिर भी मैं इसमें आपको सिलाई बता देती हूँ ताकि आप बड़े स्वेटर में सिलने के लिए तो प्रॉब्लम ना जाए आपको। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। आप अपने स्वेटर में अच्छे से आप बारीकी से सिलना है आपको। इस तक सिल लिया आपने इसको, ठीक है। यहाँ जुड़ गया है तो इसको अलग से निकाल के इसको धागे को तोड़ देना है आपको। अब इस साइड वाला जोड़ लेंगे। इस तरह से ऐसे लेना है आपको। पूरा आपका यहाँ तक एकदम सही नाप से जुड़ जाएगा। ये हो गया यहाँ तक पूरा। अब एक्स्ट्रा धागा को आप निकाल के यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब कॉलर हमारा तैयार हो गया। अब आपको यहाँ पे जोड़ लेना है, साइड जोड़ लेना है आपको। ये पूरा ऐसे जोड़ लेना है और इसको ऐसे जोड़ लेना है, तो आपका स्वेटर तैयार हो जाएगा। बस उसमें आपको लगाना है, बटन्स लगाना है सिर्फ, और आपको पॉकेट लगाना है यहाँ पे। तो इसको साइड्स जोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ, फिर पॉकेट दिखा देती हूँ। ये बन गया फ्रेंड्स, ये देखिए पूरा तैयार ऐसे ही बनेगा जैसे वो बड़ा वाला है, उसी तरह का सेम है। ये इसका कॉलर है और ये इसके स्लीव्स है, और ऐसे छोटा सा पॉकेट बनाया मैंने समझाने के लिए। ऐसे आप अलग से बना के यहाँ पे सिल दोगे, इसके ऊपर एक यहाँ सिल दोगे और एक यहाँ सिल दोगे। इस तरह से ये बन के आपका तैयार हो जाएगा स्वेटर। सेम उसी बड़े स्वेटर की तरह है ये। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आप इसको बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा।